जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों मात्र 15 दिन, जी हां 15 दिनों में नेपाल के द्वारा अपने ब्लंडर को रियलाइज कर लिया गया है और जो उन्होंने स्टेप लिया था इंडिया से आने वाले ऑलमोस्ट सभी के सभी गुड्स के ऊपर जो उन्होंने टैरिफ को, कस्टम ड्यूटी को अनाउंस किया था, वो दोस्तों अब नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा उसको वापस ले लिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये खबर दोस्तों कल रात को ही सामने आई है एंड इसको जगह जगह पे कवर किया जा रहा है। 100 रुपए वाले नियम पर नेपाल सरकार का यू टर्न, नए फैसले से लोगों को मिल सकती है राहत। क्या देखने को मिला है, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड था, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूंगा। कुछ नई वीडियोस भी सामने आई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ में दोस्तों कल एक और डेवलपमेंट नेपाल के संदर्भ में देखने को मिली थी, जिसमें कि नेपाल की एयरलाइंस, जो कि उनकी स्टेट गवर्नड पीएसयू है नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन, उनके द्वारा ट्विटर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने एक मैप शो किया था, जिसमें कि इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप शो किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया था। उसको लेकर भी उनके द्वारा माफ़ी मांगी गई है, लेकिन वो माफ़ी के बावजूद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। वहाँ पर क्या देखने को मिला है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। वैसे ये पूरे टैरिफ वाले मुद्दे को लेकर मैंने दोनों वीडियोस बनाई थी, क्या पहले हुआ था, उसके बाद इंडिया ने बदले में क्या किया था। अगर आपने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर के इनको भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। सबसे पहले आपके लिए मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, वैसे तो आपको समझ आ भी चुका होगा। ये आम नेपाली नागरिक हैं जो कि अपनी डेली रूटीन के लिए जो उनका सामान लगता था, फिर भले वो डेली अपने हाउस होल्ड के लिए मान लीजिए, या फिर उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए मान लीजिए, या फिर उनकी एग्रीकल्चर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो उनको सामान लगता था, वो उसके लिए बॉर्डर पार करके इंडिया आया करते थे और सामान को प्रोक्योर किया करते थे। लेकिन अभी तक ये चीज़ें नॉर्मली चल रही थी। अभी हमें क्या देखने को मिला, जब ये 14 अप्रैल से इस रूल को नेपाल की नई गवर्नमेंट, बलेन शाह गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, हर उस इंसान के द्वारा लाए जाने वाले जो भी वहाँ पे सामान था उसको चेक किया जा रहा था, उसकी एमआरपी को देखा जा रहा था एंड उसके बेसिस पर या तो सामान को कॉन्फिस्केट कर लेते थे ये लोग, या फिर वो कहते थे कि अगर आपने ये सामान आगे लेकर जाना है तो आपको इसके ऊपर अलग से 80% की कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। और इसमें थ्रेशोल्ड क्या था, केवल और केवल 100 नेपाली रुपीस का जो सामान है उसको तो आप लोग अंदर लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका सामान 101 नेपाली रुपीस का भी है तो उस केस में आपको उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी को पे करना होगा। सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी पिछले 15 दिनों में। छोटी छोटी आइटमें जो कि डेली बेसिस पे इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि कोई इंसान चिप्स के पैकेट लेके आ रहा है, कोई इंसान बिस्किट्स के पैकेट लेके आ रहा है, मान के चलिए इन सभी आइटमों को वहां पर कॉन्फिस्केट किया जा रहा था। एक महिला ने तो गुस्से में आकर ये तक बोल दिया था, अगर आपको चिप्स रखने हैं आप चिप्स रखो, लेकिन मेरे को मेरा पूरा का पूरा पैसा वापस कर दो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी ये जगह जगह पे हमें इंडिया नेपाल बॉर्डर पे देखने को मिल रही थी। एंड इसका जो इम्पैक्ट था ये नेपाल के सिटीजन्स पर तो हो ही रहा था, स्पेशली उन लोगों पर जो कि बॉर्डरिंग एरियाज में रहते थे, जो कि अपनी डेली बेसिस की ज़रूरतों के लिए इंडियन बॉर्डर में आया करते थे, इंडियन टेरिटरी में आया करते थे। लेकिन इवन इंडिया के भी जो व्यापारी थे,
उनके ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था, बिकॉज उनकी बहुत सारा जो व्यापार था वो उन लोगों के ऊपर ही डिपेंडेंट था। लेकिन जब नेपाल ने इस तरह के नियम को पेश किया तो वो लोग इंडिया के ट्रेडर्स के पास आना बंद कर चुके थे। आप लोग यहाँ पे देखिए कितनी सारी कवरेज इस चीज को लेकर हुई है। नेपाल की स्ट्रिक्ट कस्टम ड्यूटी की वजह से बिहार की बॉर्डर मार्केट्स में बहुत ज्यादा व्यापार में कटौती देखने को मिली। यहां पर भी देखिए बहुत सारे उत्तराखंड में रहने वाले लोग, वहां पर भी हमारा बॉर्डर लगता है, वहां पर भी जो लाइवलीहुड ऑफ ट्रेडर्स है उसके ऊपर बहुत ज्यादा खतरा आ चुका था। ये पूरा का पूरा एक किसी ट्रेडर हैं, एक शॉपकीपर हैं जोगबानी में, उन्होंने बताया कि ये 100 रुपये वाला जो थ्रेशोल्ड है ये कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल है। अगर कोई इंसान छोटा मोटा मतलब फ्यू पैकेट्स ऑफ बिस्किट भी लेके जाता है तो ये वाली लिमिट क्रॉस हो जाती है, उसके बाद उसको घंटों तक कतार में लगना पड़ता है एंड उसके बाद भी उसको या तो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है या फिर वहाँ की जो नेपाल की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है वो उसको कन्फिस्केट ही कर लेती है। तो ये जो चीज़ थी ये दोनों को ही इक्वली इंपैक्ट कर रही थी। और ये पूरा का पूरा मामला हो कहां पे रहा था? वैसे तो ये जगह जगह पे हो रहा था, लेकिन मेनली जो एक ये एरिया बना हुआ है जहां पे इंडिया की तरफ से रक्सौल और नेपाल की तरफ से बीरगंज के थ्रू दोस्तों व्यापार होता है, बिकॉज वहां पे हमें इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट देखने को मिलती है। 45 to 48% का जो व्यापार है वो यहीं से होता था एंड यहीं पर आप देखिए जब ये चीज़ें होना शुरू हुई मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके थे। ये वाले जो प्रोटेस्ट हैं दे वर नॉट लिमिटेड टू बीरगंज, ये वाले जो प्रोटेस्ट हैं नेपाल के बहरावा उसके बाद काठमांडू तक भी ये प्रोटेस्ट चले गए थे। इवन जो नेपाल के लोअर प्लेन्स में रहने वाले जो लोग जिन्हें हम मधेश लोग कहते हैं वो वाले लोगों ने तो यहाँ पे यूनियन बनाया। उनके रिप्रेजेंटेटिव ने काठमांडू में जाकर के नेपाल के मंत्रियों से बात करी और कहा कि ये मूव टोटली गलत है। जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे उसमें धरने जो हमें देखने को मिले थे उसमें जो नारे लगाए गए थे वो थे कैंसल कस्टम ड्यूटी, डोंट किल द पुअर, बिकॉज एसेंशियली जो गरीब लोग थे वही बेसिकली अपनी ज़रूरतों के लिए इंडिया में आते थे, लेकिन उनके ऊपर ही ये सबसे ज़्यादा ये स्टेप जो है वो बर्डन उनको फील हो रहा था। और ये बिल्कुल बात सही भी है, बिकॉज अगर देखा जाए तो एक तरफ तो जो थ्रेशोल्ड था वो बहुत ही कम था, 100 नेपाली रुपीस, मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 62-63 रुपए मान लीजिए। इवन बेसिक ग्रोसरीज अगर आप खरीदते थे तो लिमिट क्रॉस हो जाती थी। अच्छा, फिर इंप्लीमेंटेशन आपने सडनली कर दी, कोई नोटिस पीरियड नहीं, कोई ट्रांजिशन पीरियड नहीं, कोई लोगों को अवेयरनेस नहीं दी, बस एक तरीके से आपने लोगों को कमांड कर दिया कि आज से ये नियम है और आज से ही लागू हो रहा है। तीसरी, ओवर एनफोर्समेंट हो रही थी। मैंने आपको वीडियो में दिखाया किस तरीके से छोटी छोटी पर्सनल आइटम्स को, मतलब कोई इंसान अगर फल फ्रूट भी लेके आ रहा है उसको भी वहां पे चेक किया जा रहा था और जब वो नहीं मानता था तो उसकी चीजों को कन्फिस्केट किया जा रहा था। ये सारी की सारी चीजें हो रही थी। और उधर से जो नेपाल में एक और पार्टी है नेपाली कांग्रेस, उन्होंने भी इस चीज़ के रोल बैक की डिमांड करी। खबर देखिए 20 अप्रैल की है। 5 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने कहा कि ये मूव अनजस्ट है, इम्प्रैक्टिकल है, लो इनकम ग्रुप्स के लिए बहुत हार्मफुल है, स्पेशली फार्मर्स और लेबरर्स के लिए जो कि इन सस्ती आइटम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, ये सब तो हुआ जो नेपाल के अंदर हुआ, इंडिया ने भी इस चीज़ को लेकर हिट बैक किया कि जब नेपाल इस तरह की हरकतें करने लगा तो आज से 4-5 दिन पहले इंडिया ने भी नेपाल से आने वाले जो वाहन हैं, ऐसे व्हीकल्स जिनके ऊपर नेपाली नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं, उनको हमने तेल यानी कि फ्यूल सप्लाई देने से मना कर दिया। साफ साफ कहा कोई भी नेपाली व्हीकल होगा उसको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। ये वाली रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स देखिए जो इंडिया लेकर आया था। नो फ्यूल फॉर नेपाली नंबर प्लेट व्हीकल्स, नो फ्यूल इन कंटेनर्स, मतलब कुछ लोग वहां पे बेसिकली गैलन्स के अंदर फ्यूल भर के ले जाते थे, वो मना कर दिया। नो कमर्शियल स्केल परचेज, और ये अभी तक अलाउड था। ये नेपाल के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत थी, बिकॉज अगर आप रेट का कंपैरिजन करें तो अगर इंडिया में पेट्रोल जो है वो 100 रुपये के आसपास है, नेपाल के देश में दोस्तों ये पेट्रोल का जो रेट था ये 130 से भी ज़्यादा था। सिमिलरली डीजल अगर हमारे यहाँ 90 के आसपास है, नेपाल में ये डीजल का जो रेट था ये आपको 120 से ज़्यादा ही देखने को मिलता है। करंट रेट्स ऑब्वियसली थोड़े चेंज हो चुके हैं, लेकिन इंडिया ने कहा हम लोग इन चीज़ों को अलाउ नहीं करेंगे, केवल एमरजेंसी केसेस को अलाउ करेंगे। 50 से 100 रुपये के आसपास का तेल आपको डाल के दिया जाएगा ताकि आप अपनी कंट्री में पहुँच जाएँ
एंड दैट्स इट, उसके अलावा तेल नहीं डाला जाएगा। इस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए इंडिया ने अपनी सशस्त्र सीमा बल से, बिहार पुलिस से कहा बॉर्डर एरियाज में विजिलेंस को इंक्रीज करो। इवन हमने अपने पुलिस कर्मचारियों को पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी डिप्लॉय किया, कहते हुए यू हैव टू मेक श्योर कि कोई भी नेपाली व्हीकल यहां से तेल को नहीं भरवाएगा। जब इतना कुछ होने लगा डोमेस्टिकली भी, इवन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी इनके खिलाफ हुई, इंडिया ने भी स्टेप्स लेने शुरू किए। गवर्नमेंट मजबूरन उनको अपने लिए गए स्टेप्स को रिकंसिडर करना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। प्रोटेस्ट तो हो ही रहे थे, पॉलिटिकल प्रेशर तो हो ही रहा था, एंड उसी वजह से जो रिपोर्ट सामने आई हैं वो बताती हैं दैट द पॉलिसी हैज ऑलरेडी बीन विड्रॉन्ड और सॉफ्टेंड। पॉलिसी को लेकर अभी जो नया रूल आया है वो ये बताता है कि अगर कोई भी नेपाली नागरिक है जो कि इंडिया के अंदर जाकर के गुड्स को लेकर आता है और वापस नेपाल में घुसता है, तो वो सेल्फ डिक्लेयर कर सकता है उस एमआरपी को, एंड उसके बेसिस पर उसके बाद कार्रवाई करी जाएगी। मतलब कि कुल मिला के सिंपल शब्दों में देखा जाए तो पॉलिसी एक तरीके से विड्रॉ ही कर ली गई है। और ये बहुत ज़रूरी था दोस्तों, बिकॉज इंडिया नेपाल के बीच में दशकों पुराना हमारा रिलेशनशिप है। बहुत लंबा ओपन बॉर्डर है, 1750 किलोमीटर के आसपास का, जहां पे सिटीजन्स बिना किसी वीज़ा या पासपोर्ट के फ्रीली मूव करते हैं, जिस वजह से दोनों कंट्रीज़ के, स्पेसिफिकली अगर मैं बॉर्डरिंग एरियाज़ की बात करूं, जो नेपाल के इस तरफ और इंडिया के इस तरफ लोग रहते थे, उन दोनों ही लोगों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बन चुका था। डेली शॉपिंग होती थी बॉर्डर्स के दोनों तरफ, कल्चरल टाइज बने हुए थे, हम सभी जानते हैं, रोटी बेटी रिलेशनशिप का नाम दिया जाता था। इनफॉर्मल ट्रेड बहुत ज्यादा आम थी एसेंशियल गुड्स में। अगर आप इतना ज़्यादा इसको लेकर एनफोर्समेंट करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन कल्चरल टाइज में भी गिरावट देखने को मिल सकती थी। और इसीलिए ये वाला जो कदम फाइनली नेपाल ने अपने ब्लंडर को रियलाइज़ किया है, दिस इज़ अ वेलकम मूव। एक और डेवलपमेंट जो हमें देखने को मिली है वो दोस्तों आपको उसकी कहानी बता देता हूँ। नेपाल की एयरलाइंस, वहाँ की बेसिकली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है जो कि नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन के नाम से चलती है। उन्होंने आज से कुछ दिन पहले ये वाला मैप पेश किया दिखाने के लिए कि ये देखिए जी, ये हमारा पूरा का पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क है, यहाँ तक हमारी फ्लाइट्स जाती हैं। उन्होंने उसमें गलती क्या करी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया के मैप में जम्मू कश्मीर थोड़ा बहुत नहीं, कंप्लीटली पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। जैसे ही ये हुआ ऑब्वियसली इसका बैकलैश होना शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद नेपाल ने गलती को सुधारने के लिए क्या किया, उन्होंने इतनी बड़ी ये पूरी की पूरी जो अपॉलॉजी है इसको इशू कर दी। इस अपॉलॉजी में उन्होंने क्या कहा, दिस कंटेन्स सिग्निफिकेंट कार्टोग्राफिक इनएक्यूरेसीज रिगार्डिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज, जो कि नेपाल या नेपाली एयरलाइंस के ऑफिशियल स्टैंड्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। एंड उसके बाद उन्होंने ये वाली पोस्ट को रिमूव कर दिया। अगर आप नेपाल एयरलाइंस के ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो आपको ये पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, कंट्रोवर्सी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि पहली बात तो अगर ये वाली चीज़ यहाँ पे नेपाल ने गलती करी है, इसका करेक्ट मैप कहाँ है, आपने वो पब्लिश नहीं किया। दूसरा जो एक और मुद्दा यहाँ पे खड़ा हुआ कि नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, उस केस में आपने अपनी अपॉलॉजी में ये नहीं बताया कि हमारा ऑफिशियल स्टैंड्स क्या है, बस आपने ये बता दिया कि जो कार्टोग्राफिक इनएक्यूरेसीज हुई हैं वो नेपाल के ऑफिशियल स्टैंड्स को रिफ्लेक्ट नहीं करती। मतलब कि गलती को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन गलती को कहीं पर भी सुधारा नहीं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। वैसे कुछ ही दिनों में नेपाल के जो नए पीएम हैं बलेन शाह, वो इंडिया भी आने वाले हैं। एग्जैक्ट डेट्स उसकी सामने नहीं आई हैं। आई एम वेरी श्योर वहाँ पर भी हमें कुछ और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड